एवरीवन, वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। और आज मेरी व्लॉगिंग की स्टार्टिंग हो रही है मॉर्निंग के करीबन 11 बजे से। तो अभी हाल फिलहाल हमने नाश्ता वगैरह कर लिया है। और गाइज़, आज हमें जाना है एक कलश यात्रा में। तो आज हम थोड़ी देर बाद जाएंगे कलश यात्रा में। फ़िलहाल के लिए आप व्लॉग में बने रहेगा, आगे कंटिन्यू आपको पता चल जाएगा। उधर से भी हम यहाँ पे पहुँच चुके, तो मैं एक बार आपको दिखाती हूँ। फाइनली अभी हम पहुंच चुके हैं और अभी होगी यहाँ पे कलश यात्रा शुरू थोड़ी देर में, है ना। तो आप बने रहेगा ब्लॉग में, आप बने रहेगा ब्लॉग में एंड तक। अभी थोड़ी देर में आपको दिखाइए कैसे कैसे कलश यात्रा होगी। फिलहाल अभी कलश बांटे जा रहे हैं सबको, तो फिर दिखाऊंगी आपको। तो गाइज़, यहाँ पे सभी को कलश बांटे जा रहे थे, तो हमने सोचा हम भी चले जाते हैं। तो यहाँ पे मम्मी और मम्मी के सारे जो दोस्त हैं जो वो चले गए थे कलश लेने, और मैं भी चली गई थी। और यहाँ पे बहुत सारे कलश रखे थे और यहीं से सभी लोग कलश ले जा रहे थे। तो इसके बाद कलश यात्रा शुरू होने वाली थी, तो हम सभी ने ले लिया था कलश। और अभी मुझे भी मिल चुका है कलश, क्योंकि मैं मम्मी के साथ आई थी और मम्मी लोग को भी सभी को मिल गया, यहाँ पे सभी को मिल गया। और एक ही दुपट्टा भी मिला है यहाँ पे से। बाकी यहाँ पे सभी को कलश बांटा जा रहा है। और पीछे से आवाज़ बहुत आ रही क्योंकि कुछ बैंड बाजे बज रहे हैं। तो आप बने रहेगा गाइस लास्ट तक। अभी यहाँ पे थोड़ी देर में होगी कलश यात्रा शुरू, क्योंकि अभी कलश वगैरह बांटे जा रहे हैं, तो मम्मी लोगों को करेंगे। विश्वास लेके आया हूँ मेरे। क्या बात है हमारे बाजी? हेलो सिंह बॉन्ग, हेलो हेलो हेलो। तो गाइज़, यहाँ पे फाइनली हम लोग मंदिर में पहुँच चुके थे। और मंदिर प्रांगण में आते ही सभी लोग लाइन पे लग गए थे, क्योंकि सभी ने यहाँ पे कलश सिर से उतार कर यहाँ पे रख देने थे। तो उसके बाद मम्मी लोगों ने भी और मैंने भी वहाँ पे कलश रखा। और वहाँ पे मैंने वीडियोस वगैरह तो बनाई व्लॉग के लिए, बट वहाँ पे इतनी ज़्यादा नॉइज़ थी। वहाँ पे मंदिर पे जो पंडित जी लोग थे वो भी माइक पे बोल रहे थे और बैंड बाजे भी बज रहे थे। तो इस वजह से मैं अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ, अदरवाइज़ इसमें कॉपीराइट आ जाता है, तो इसलिए। बाकी आप इंजॉय करिएगा व्लॉग। और तब मिल करके श्रीमद् भागवत जैसी कथा हम आप सबको प्राप्त हुई है। तब मिलती भागवत की कथा, और उसमें भी भागवत की कथा मिल जाए और भागवत की कथा मिलने के बाद भागवत की कथा समझ आने लग जाए, तो समझ लीजिए कि कुछ पुण्य हमारे पास ज्यादा है, इसलिए हम थोड़ा सा भागवत की कथा को समझ लेंगे। कथाएं तो होती रहती है और कथाएं भी हम सुनते रहते हैं, ऐसी कोई कमी नहीं करते हम लोग, जाते सब जगह। लेकिन जिस दिन हमें कथा समझ में आने लग जाए और कथा में
हम जीवन देने लग जाए, श्वासें हमारी कथा में जाने लग जाए, तो समझ लीजिए कि कथा की कृपा हो गई, भागवत भगवान की कृपा। भाग्योदयेन बहुजन्म समर्जिते सत्संगमं च लभते पुरुषो यदा वै अज्ञान हेतु कृत मोह मदान्धकारं नाशं विधाय हि तदुदयते विवेकः उदयते विवेक उदयते विवेक उदयते विवेक। विवेक भाग्योदय जब होता है, भाग जब जगता है, अच्छा भाग जब अच्छा समय जब हमारा आता है, तब उस समय सत्संग कथा मिलती है, महापुरुषों का संग मिलता है। अच्छा संग मिला, समझ लीजिए भाग्योदय हो गया। अक्सर हम आप सब सोचते हैं संसार में संपन्नता आ गई तो कहते हैं भाग्योदय इनका हुआ, व्यापार अच्छा चलने लगा तो लोग कहते हैं भाग्योदय हो गया, कारोबार ठीक ठाक चलने लगा कहने लगे भाग्योदय हो गया, संसार में आपकी प्रतिष्ठा हो गई, पद मिल गया, लोग कहने लगे भाग्योदय हो गया, अरे बड़ी भाग्यशाली है, बताओ तुमको तो ऊंचा पद मिल गया। लेकिन ये जितने भी भाग्योदय की बातें सामान्य भाग्योदय है। सबसे बड़ा भाग्योदय क्या है? जीवन में महापुरुषों का संग मिल जाए और पुरुषों के द्वारा जीवन में सत्संग मिल जाए, ये सबसे बड़ा भाग्योदय है। इससे बढ़कर के भाग्योदय कुछ दूसरा नहीं हो सकता। जीवन में महापुरुषों का संग मिलना और भागवती हम कर रंध्र के द्वारा आस्वादन करने के लिए लालायित हो जाएं, ये सबसे बड़ी बात है। नारद भक्ति सूत्र हमारे यहाँ एक बड़ा सुंदर ग्रंथ है, नारद भक्ति सूत्र, जिसमें देवर्षि नारद जी ने 84 सूत्र कहे, भक्ति के विषय में 84 सूत्र कहे। बड़े अद्भुत है ये। देवयोग से ठाकुर जी के अनुग्रह से कई बार हम लोगों ने इस पर प्रवचन भी किया, नारद भक्ति सूत्र पर। हिमाचल की कथाओं में हम लोग कई बार गए तो रात्रि के समय हम लोग नारद भक्ति सूत्र पर कभी कभी विचार किया करते थे, इसका आस्वादन करते थे। तो 84 सूत्र हैं इसमें, और इसमें देवर्षि नारद जी कहते हैं दुनिया में दुर्लभ यदि कुछ है तो दुर्लभ क्या है? महापुरुषों का संग दुर्लभ है। मनुष्य जीवन तो दुर्लभ है ही। यद्यपि आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने 3 चीजों को अत्यंत दुर्लभ बताया, दुर्लभ नहीं अत्यंत दुर्लभ बताया। विवेक चूड़ामणि के अंदर में आदि गुरु भगवान शंकराचार्य जी ने 3 चीजों को बहुत अत्यंत दुर्लभ बताया, और वो 3 दुर्लभ चीजें अगर संसार में सुलभ हो सकती हैं तो 3 दुर्लभ चीजें परमात्मा के अनुग्रह से सुलभ होती है, अन्यथा सुलभ नहीं हो सकती। पहली चीज है मनुष्यता, दूसरी चीज है मुमुक्षुता, मोक्ष की इच्छा प्यास जगना, और तीसरी चीज है महापुरुषों का संश्रय, महापुरुषों का संग। और इसी बात को आगे बढ़ाते हुए देवर्षि नारद जी कह रहे हैं संसार में मनुष्यता मिल जाए और मुमुक्षुत्व हो जाए, मोक्ष की इच्छा हो जाए, परंतु उस मोक्ष की प्यास को बुझाने वाला यदि कोई न हो तो फिर क्या करेंगे? उस मोक्ष की प्यास को कोई प्यास। मेरे सभी से निवेदन है जो श्री राधे राधे राधे। तुरंत जाओ और हनुमान को गले से लगाओ। लेकिन जैसे ही आंख खोल करके हनुमान जी को गले लगाने के लिए देखते हैं तो देखा हनुमान जी वहां आए नहीं, और भगवान इतने व्याकुल हो गए, इतने छटपटा गए, आंखों से अश्रु छलकने लगे। हनुमान को गले लगाना
हनुमान तुम कहाँ हो, हनुमान तुम। और भगवान दौड़ करके हनुमान जी को उठाते और गले से लगाते, हनुमान तुम नीचे क्यों गिरे? बोले प्रभु गिरना ही था, जब चारों ओर से बड़ाई हो रही थी तो गिरना ही था, और जब चारों ओर से बड़ाई हो रही थी अहंकार हो जाता तो जब अहंकार से गिरना ही था तो मुझे लगा क्यों ना मैं आपके चरणों में गिरूं, कहीं संसार में गिरने के बजाय तुम्हारे चरणों में गिरूं ताकि मेरा पतन हो जाए। हमारे घर के यहीं पे था वो भागवत जिसमें हम कल गए थे, और यहाँ पे उनका घर पे उन्होंने टेंट वगैरह लगा रखा है। तो गाइस हम आज तो नहीं गए वहाँ, क्योंकि अभी वो भागवत 7 दिन तक है और इतने दिन तो हम उतने दूर नहीं जा सकते हैं। और क्योंकि पहले दिन जाना ज़रूरी था, क्योंकि उस दिन कलश यात्रा थी, तो उस दिन सब मम्मी और मैं चले गए थे। और बाकी अब शायद लास्ट दिन जाना है वो कलश वहाँ से यहाँ पे लाने शादी के घर पे। अभी यहाँ पे तो उनका कुछ फंक्शन नहीं है, यहाँ पे बस घर पे मेहमान वगैरह होंगे उनके। बाकी जो भी कथा भागवत सब कुछ वहीं पे है, जहाँ पे श्री श्याम सुंदर मंदिर में वहीं पे था। बाकी चलते हैं हम नीचे को। और कल घर आके काफ़ी थकान लगी थी, उसके बाद मैं ब्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई। और मैं वहाँ भी मैंने बस शॉर्ट लिए थे, वहाँ पे मैंने ब्लॉग नहीं बनाए क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉइस आ रही थी, वहाँ पे बैंड वगैरह बज रहे थे और बोल भी रहे थे माइक पे, तो इस वजह से नहीं बना पाई। क्योंकि बता दिया मैंने, जैसे आपको नॉइस आ रही थी, मेरी सुनाई नहीं दे रही थी बिल्कुल आवाज़, तो मैंने रिकॉर्ड करा है। अगर कहीं पे मेरी आवाज़ नहीं आ रही होगी तो मैं वॉइस ओवर करूँगी, अदरवाइज़ कॉपीराइट आ जाता है। क्योंकि तो अब बने रहेगा मेरे ब्लॉग में, कल मॉर्निंग में और इवनिंग में कभी भी आ सकता है ब्लॉग, तो स्टे ट्यून गाइस। पहाड़ की चेली ओरी ना त्यार कुटू घुमरूरी।